नमस्कार किसान साथियों, मैं अभिषेक त्यागी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल 3D फार्मिंग अड्डा में। साथियों, आज हम आए हैं ग्राम गंगेश्वरी, जो कि हमारा विकास खंड भी है। और वहां पे जो आप देख पा रहे हैं, ये गन्ना ट्रेंच विधि से बोया हुआ 14,201 गन्ना है। वैसे तो इस गन्ने की सभी लोग ये कहते हैं कि इस गन्ने की हाइट नहीं बढ़ेगी, लेकिन वज़न में अच्छा रहता है, टिलरिंग बहुत करता है, उसकी वजह से ये गन्ना अच्छा एक उत्पादन दे जाता है। लेकिन साथियों देखिए, इस खेत को मैंने अपने एक चैलेंज के रूप में लिया था पिछली 22 तारीख को, 22 जून को, जिसमें मैंने खरपतवार नाशक का उपयोग किया था। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें खरपतवार अभी नाम के रह गए हैं। वैसे अभी 2-3 रोज़ लगातार बारिश पड़ी है, खेतों से ऊपर पानी भी निकल गए, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि साथियों जैसे ये ज़मीन दिख रही है, अगर बारिश से पानी बाहर नहीं निकलता तो ये वाली कंडीशन इस खेत की हो जानी थी साफ़। लेकिन आप देख रहे हैं कहीं कहीं रह गई है ये, लेकिन रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है साथियों। पानी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, पानी की अधिकता के कारण। लेकिन आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये शुरुआत हो गई है इसकी बिल्कुल पूरी तरह से। और अब मैं आपको मोथा दिखाता हूँ। मोथा की देखिए, ये इसकी जड़ गलनी शुरू हो गई है। बहुत बढ़िया करके खेत के अंदर रिजल्ट आया। कहीं कहीं ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा खरपतवार होने के कारण, ज़्यादा घास होने के कारण स्प्रे नहीं लग पाया, स्प्रे पंप बड़ा था इस वजह से। लेकिन आप ये देखिए, इस पूरी लाइन में कहीं से कहीं तक भी कोई खरपतवार बचा ही नहीं है, क्योंकि स्प्रे लग गया था। अब मैं इस खेत को एक चैलेंज के रूप में लिया है साथियों, 22 तारीख से अगली 22 तक। इस 22 जुलाई तक खेत मेरी निगरानी में चलेगा। 14,201 गन्ना है। कहीं कहीं तो गन्ने में ठीक ठाक ग्रोथ चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ, गन्ना और गन्ने जो भी वैरायटियाँ हैं उनसे छोटा रहेगा। लेकिन मैं इस गन्ने को साथियों 0,238 के बराबर तो कह नहीं सकता, लेकिन बराबर में जो भी आपको ये खेत हैं, जो भी वैरायटी है, उससे ज़्यादा नहीं तो उसके बराबर का करने का वो रखते हैं। जिस दिन इसका उत्पादन निकलेगा, जिस दिन इसकी लास्ट में देखा जाएगा दिसंबर जनवरी के महीने में साथियों, तब भी आपको एक वीडियो दिखवाऊंगा इसी गन्ने की, और किसान से भी मिलवाऊंगा आपको। किसान से तो मैं आज ही मिलवाने वाला हूं। तो ये देखिए, अब आप इस कंडीशन में घास ख़त्म हो जाती है साथियों खरपतवार के बाद। खरपतवार नाशी जो दवाई है उसका मैंने आपको पहले भी बताया है, मैंने पहले भी वीडियो डाली है। उसका रिजल्ट बहुत ही सुपर, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर बारिश नहीं पड़ती तो साथियों पूरा खेत इसी तरह साफ़ हो सकता था। मेरी पिछली भी वीडियो में मैंने उसी खरपतवार नाशी का प्रयोग किया है। 14,201 गन्ना साथियों, इसकी टिलरिंग के मामले में कोई भी गन्ना मुकाबला नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त टिलरिंग ये गन्ना लेके चलता है। बशर्ते इस गन्ने के अंदर सफाई होना बहुत ज़रूरी रहता है। मज़दूरी की महंगाई के कारण हम सफाई नहीं करवा पाते हैं, इतनी जुताई नहीं करवा पाते हैं, उपकरणों की कमी है। लेकिन फिर भी ये टिलरिंग बहुत ज़्यादा करता है और उत्पादन के मामले में किसी भी वैरायटी से कम नहीं है। अब देखिए, इसमें साथियों आपको नज़र आ रहा होगा कि पीलापन और ऊपर की पत्ती थोड़ी सी झुलसी हुई। देखिए, ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घास मारने वाली जो दवाई होती है, जो भी खरपतवार नाशी होती है, थोड़ा बहुत रिजल्ट दिखाती ही है। वो बात अलग है किसी के खेत में ना दिखाए, मेरे खेत में नहीं दिखाया था, लेकिन यहाँ इस खेत में दिखाया। इस खेत में आप देख सकते हैं कि ऊपर से पत्ती की क्या हालत हो गई है, नीचे कोई दिक्कत नहीं। जबकि ये कोई रोग नहीं है साथियों, कोई भी रोग नहीं है। ये सिर्फ खरपतवार नाशी का जो हमने स्प्रे किया है उसकी वजह से ये थोड़ी सी दिक्कत आई है। और ये दिक्कत थोड़ी सी कहीं ना कहीं ये खतरा, और मैं आपको साथियों अभी से अवगत कराए दे रहा हूँ कि ये जितने भी नए बीज आए हैं 13,235, 14,201 और 15,023, 0,118, जो अभी तक हमारे त्रिवेणी शुगर मिल के अंडर में ये बीज बुआए गए हैं, इन बीज में मुझे साथियों कहीं ना कहीं ये लगता है, मैंने बारिश के बाद तुरंत निरीक्षण किया है कि सभी किसान लोग निश्चित होकर अपने घर ना बैठें। कहीं ना कहीं रोग आने की संभावना ज़्यादा बन गई है साथियों।
अभी तो मैं आपको ये खेत दिखा रहा हूँ, और जो कल वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊँगा कि हाँ 100% रोग आएगा ही आएगा। या देखिए साथियों, मैं अभी से खतरा इसलिए बता रहा हूँ कि या तो इन नए बीजों की ये खासियत कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही जब 0238 आया था तो लोग बोने से कतराते थे। उस टाइम पे 68-67 बोते थे, या काला गन्ना चलता था, काला गन्ना बोते थे, जिसके अंदर कोई भी रोग नहीं आता था और किसी को रोगों का पता ही नहीं था क्या क्या रोग होते हैं। पहले तो बस वही रोग, बीच की गोब काली पड़ जाती थी तो उसको कहते थे गुलार रही है, गुलारना कह देते थे साथियों। और उसके अलावा कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो गन्ने के अंदर आता हो। लेकिन अब आजकल इतने रोग पैदा हो गए हैं साथियों कि नया से नया रोग भी रोज़ डेली आपको देखने को मिलेगा। तो इसी खतरे को अवगत कराने का मेरा आपसे उद्देश्य है कि आपको एक खतरा अवगत करा दूं। निश्चित होकर बिल्कुल भी ना बैठें कि बारिश हो गई है और बारिश के बाद हमारा गन्ना, जितने भी रोग हैं वो हमारे गन्ने से दूर हो जाएंगे। ये देखिए साथियों, ये गन्ना यहाँ पे हाइट भी लिए हुए है। वजह क्या है कि यहाँ पहले से भी कुछ कम खरपतवार थे और आप देख सकते हैं इसकी जड़ तक से भी खरपतवार ख़त्म हो गए हैं। इसकी वजह से जितने भी इसे तत्व चाहिए होते हैं साथियों, वो ही पूरे के पूरे जड़ ले रही है। पत्तियाँ प्रकाश से भोजन बना रही हैं बाकायदा बढ़िया, और इसको दे रही हैं पेड़ को पूरी तरह से। देखिए साथियों, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें भी गोब के पीले होने का असर जो है। अब साथियों ऐसा तो है नहीं कि यहाँ इस गोब में इस जगह पे दवाई का स्प्रे लगाया होगा। दवाई का स्प्रे नीचे किया गया था साथियों। नीचे आप पत्ते पे देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा वो नहीं है। साथियों कहीं ना कहीं कुछ पौधे जिनकी जड़ अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं हुई होती है भोजन बनाने लायक, उस पर हल्का सा जब ऐसा प्रभाव पड़ता है तो एक झटका सा लगता है। आप समझ सकते हैं, एक झटका लगेगा। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। पूरी तरह से खेत क्लियर हो जाएगा आपका, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। 1 पानी 2 पानी में खेत इतना सुंदर लगेगा आपका कि आप देखते रहेंगे। देखिए साथियों, अभी आप ये देख पा रहे हैं मकड़ा घास, ये मरनी शुरू हो गई है साथियों। इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। देखो ये ऐसे 3 से 4 रोज़ के अंदर जैसे ही धूप निकलेगी ये निकल जाएगी। बारिश इतनी हद से ज़्यादा हुई है कि बारिश का ज़्यादा होना भी फ़ायदेमंद नहीं रहता साथियों। खेतों के बाहर पानी निकल जाता है, कोई अपनी दवाई इधर लगाए हुए है, उधर की तरफ पहुंच गई, उधर की दवाई इधर आ गई, साल्ट आपस में मिले, रिएक्शन हुआ, और ऊपर से बारिश के पानी में भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं जो सभी चीज़ें गुणकारी नहीं होती हैं। और साथियों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी फंगीसाइड किसी भी हर्बिसाइड का उपयोग करने से पहले एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि साथियों ये कंडीशन खेत की आएगी ही आएगी आपकी, चाहे कोई भी हो। अदामा का लें आप, या आप बासप का बेसनेट कंप्लीट लें, सॉइल कंपनी का त्रिशुक लें, या आप इफ़को वालों का लें, किसी का भी लें आप साथियों, ये तो कंडीशन आती है, इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं होती है। और साथियों आपको बता दूं कि ये जो कंडीशन आती है ये साथियों हमारे पानी के कारण आती है कि पानी में नमक की मात्रा जहाँ अधिकता होगी, जिसके भी पानी में नमक की मात्रा की अधिकता होगी वहाँ पे ये कंडीशन आती है। उसकी वजह से ये कंडीशन होती है साथियों। इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप टेंशन मत लीजिएगा। पानी की सिंचाई की उचित व्यवस्था रखिए, नमी बनाए रखिए गन्ने में, बस यूरिया कम देना है साथियों। ज़्यादातर हमारे एरिए में अब नमक का काफ़ी अधिक मात्रा पाई जा रही है पानी के अंदर, और इस नमक की मात्रा को कोई किसान ध्यान नहीं दे पाता कि कहते हैं कि हमारे गन्ने के अंदर पीलापन आया है, या हमारी किसी भी फसल के अंदर पीलापन आ रहा है। और धान में तो साथियों बहुत ज़्यादा पीलापन आएगा, क्योंकि नमक की मात्रा ज़्यादा होने के कारण नुकसानदायक रहती है। इस खेत को साथियों आज 1 जून है, आप देख रहे हैं कि 1 जुलाई, आज 1 जुलाई आप देख रहे हैं। इस खेत की वीडियो मैं 22 तारीख को फिर से अपलोड करूंगा साथियों। इस खेत को मैं दिखाता हूं अब आपको, और इसकी 22 तारीख को फिर से वीडियो अपलोड होगी। देखना साथियों, मैं आपसे वादा करता हूं कि कहीं ना कहीं इस खेत की काया पलट हो जाएगी और खेत पूरी तरह से खरपतवार मुक्त रहेगा। अब से 60 दिन तक साथियों इसमें कोई भी घास नहीं बचेगी। एक हल्की सी छोटी सी भी इसके अंदर अगर जुताई या खुदाई हुई, उसके बाद ये बिल्कुल जड़ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और देखिए
पूरी तरह से खेत क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।